पूज्य गुरुदेव मानसी लाल दास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालक दास जी साहेब के पावन चरण कमलों को कोटिवार बंदगी साहेब, सकल हंस को बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। ध्यायते सद्गुरु श्वेत रूपम मम्मलम श्वेतांबरम शोभितम कर्णेरकुंडलम श्वेत शुभ्रमुकुटम हीरामणिमंडितम नानामालमकादि शोभित गला पद्मासने स्थितम दयावधीर्वीर शुक्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वैपदं द्वैभुजं प्रसन्नवदनं द्वैनेत्रं दयालं श्रीलीकण्ठभालवोर्धतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितश्रितोपरत्नस्थं तेजोमयी विग्रहं वन्दो सद्गुरु योगदण्ड सहित कबीर करुणामयम्। कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सत्यं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरु चरणजनियगं गम्मलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करिपट खोल दर्श दिखाया। जय कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूर्ति अभिय सूरत ताहि मिजाए समाया। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन नेमी प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों नवयुवक साथियों वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपालों आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज आपके ग्राम में सद्गुरु कबीर साहेब की अमृत कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग सद्गुरु कबीर साहेब की इस अमृत कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धनी धमदास जी साहब सद्गुरु कबीर साहेब से कहते हैं, बंदो सद्गुरु चरण रज धर्मदास सिरनाए, जिनकी कृपा कटाक्ष से भाखा ग्रंथ बनाए। सत्य सत्य समृद्ध धनी, आप सत्य पुरुष हैं, सत्य के समर्थ हैं, सत्य के धनी हैं। सत्य सत्य समृद्ध धनी, सत्य करो प्रकाश, सत्य लोक पहुंचाओ छूटे भोजन त्रास। साहब कहते हैं आप सत्य के सामर्थ हैं, सत्य के पुरुष हैं, सत्य के धनी हैं। सत्य ही बताओ और इस भूले हुए जीव को, भटके हुए जीव को अपने निज लोक ले जाओ, सत्य लोक ले जाओ। श्री गुरु बोले शिष्य से, सतगुरु कबीर साहब धनी रामदास जी साहब से कह रहे हैं, श्री गुरु बोले शिष्य से सुनिए कथा रसाल, जाके शरणों मात्र से मिटे सकल भ्रमजाल। हम ये आपको कथा श्रवण कराते हैं जिसके श्रवण से मनुष्य के जीवन के भ्रम दूर हो सकते हैं। कथा के सुनने से मुक्ति नहीं होती है,
लेकिन कथा के स्वर्ण से भ्रम दूर हो जाते हैं, और जिनके जीवन का भ्रम दूर हो जाता है उनका विवेक जाग जाता है, और जिनका भ्रम दूर नहीं होता है वो मोह निशा में, मोह की रात्रि में सोते रहते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में जो आता है सो फंसता है। 24 देखो चीखल पानी, जो आता सो फंसता है। इस दुनिया की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है, इसीलिए इसे दुख सागर कहा जाता है। और इस दुख सागर में सदगुरु कबीर साहब का आगमन एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार हुआ, और चारों युगों में हुआ। सतयुग में सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनींद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए। चारों युग दर प्रगट से लीला, माया रहित हरि सब पीरा। सदगुरु हमारे माया के प्रपंच से दूर, माया रहित है। साहब कबीर और गोरखनाथ जी की बहुत सारी बातें सुन करने को मिलती हैं। उसमें गोरखनाथ जी साहब कबीर की बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन गोरखनाथ जी अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझते थे, परम योगी समझते थे। लेकिन इस संसार में रहकर जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया, उस ज्ञान से वो वंचित रह गए। इसलिए वो सदगुरु कबीर साहब को नहीं समझ पाए। सदगुरु कबीर साहब इस धराभूमि पर अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मजारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखे भवसागर, ताका रूपक धारा है। जीवों को दुखी देकर इस संसार में आते हैं। कालनिंदन क्यों आता है? वो केवल इस प्रतीक्षा में रहता है कि ये जीव थोड़ा सा भी भ्रम में पड़ जाए तो बस इसका भ्रम दूर हो जाता है। और जब भ्रम दूर हो जाता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भ्रम छुड़ाए पत विकट को, निकट लखायो राम। ऐसे सदगुरु देव को बारंबार प्रणाम। साहब कबीर ने सारे भ्रमों को दूर किया है। इसलिए उनका आगमन 1455 में काशी लहर तालाब में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदुगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति शोभा बढ़ न जाए। उपमा कहूं त्रिलोक में जो कोई देव लाए, मानो उदय भवतम चीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। साहब कबीर का आगमन सतयुग द्वापर त्रेता में बराबर हुआ है, और कलयुग में उनके आने के कहीं 14, कहीं 16, कहीं 17 प्रमाण मिलते हैं। और जब वो आते हैं तो जीवों को एक ही संदेश देते हैं, ऐ जियरा तुम अमर लोग के,
ऐ चियरा तुम अमर लोके पर्यो काल बस आई हो। तुम सुध भूल गए वाह घर की महिमा घर आपन गाई हो। उस घर की तुम सुध भूल गए हो, अपनी महिमा गाते हो। जबकि सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए और सत्य का संदेश दिया, सत्य का संदेश देकर के संसार को समझाया। क्योंकि यह संसार बहुत विचित्र है। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में अनेक उदाहरण, अनेक प्रकार से जीवों का उद्धार किए हैं। आज भी जो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, ऐसे जीव बहुत परेशान होते हैं, लेकिन सदगुरु के शरण में आते ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो हैं सदगुरु कबीर साहब। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी हमारे जीवन में विवेक जाग जाए। हम सब लोग सतयुग त्रेता द्वापर में जागे हैं, ज्ञान किए हैं, लेकिन कलिकाल आ गया है और इस कलकाल में जीव बहुत परेशान है। स्वयं सदगुरु इस संसार में बार बार आते हैं और जीव को सत्य का संदेश देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की महिमा आप लोग सुनेंगे।